हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं पास्ट इंडिफिनिट। इसके पहले हम पास्ट इंडिफिनिट से एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम देख चुके हैं। इंडिफिनिट में ही हम इतना चीज़ें देख चुके हैं। इसमें हमारा केवल और केवल बचा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए हम पास्ट इंडिफिनिट में हम पहुंच चुके हैं, लगभग ये 4th नंबर पे है। मतलब हम प्रेजेंट की जितनी भी चीज़ें थी हम पीछे सारा चीज़ अपना कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, उसमें सारा पोर्शन हम पास्ट में इंडिफिनिट में आज हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो हम इन हर एक सेंटेंस में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, और हमारा पहचान यदि हो गया है तो हमें क्या होना चाहिए, बनाने के नियम पता होना चाहिए। ठीक, बनाने के नियम पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, बनाने के नियम पता होने के बाद हमें क्या होना चाहिए, एक प्यारा सा सूत्र पता होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाक्य को बना सकें। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वाक्य को ट्राई करना। ठीक, सब कुछ करने के बाद एक हम वाक्य को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसे हम फार्मूला पता है, क्वेश्चन नहीं करेंगे मैथ का तो कैसे कुछ नहीं आने वाला। उसी तरह से हमें पहचान पता हो गई, बनाने का नियम पता हो गया, सूत्र पता हो गया, तो वाक्य यदि हम अप्लाई करेंगे इसमें ये सारी चीज़ें तो हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें हम आज चारों चीज़ ये देखेंगे। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए पहले कंडीशन पे आते हैं, पहचान पे आते हैं। ठीक, पहचान क्या दे रखे हैं, ठीक, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक, देखिए जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ए, ई, चूकी, चूका, चूकी, चूके, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ये सब जो रेड कलर का लिखा है, ये शब्द यदि आते हैं तो किसके अंतर्गत उनका अनुवाद किया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत उनका अनुवाद किया जाता है। ठीक, दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ए, ई, चूका, चूकी, थे, था, थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद किस में करते हैं, हम पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो हमने पहचान ये कंप्लीट किया। अब हम आते हैं किस पे, बनाने के नियम। इसके बनाने का नियम के आते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले नियम देखते हैं आपका प्यारा सा। आपके सामने ये रहा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को कैसे हम पास्ट इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में सेटिस्फाई करेंगे। क्या लिखे हैं पहले देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्या बोले हैं, ई शब्द आया, देखो की ई शब्द आया है ना, वो ई शब्द आया तो पास्ट इंडिफिनिट को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यदि पास्ट इंडिफिनिट को सेटिस्फाई करता है तो लिखा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, तो वाक्य में हमें क्या होना चाहिए, नकारात्मक शब्द होना चाहिए। क्या लिखा है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तो नहीं शब्द आया है कि नहीं, तो जब नहीं शब्द आया है तो क्या है वो, निगेटिव सेंटेंस, जाहिर सी बात निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये सेटिस्फाई हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कोई ना कोई प्रश्नवाचक वाक्य हमें आना चाहिए। तो देखिए क्या शब्द जो सबसे स्टार्टिंग में आया है तो ये क्या कर देता है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव और निगेटिव तीनों को ये जो वाक्य है सेटिस्फाई करता है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो ये कैसे हमें बनाना है, ये कैसे बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बनाने का नियम पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक प्यारा सा सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनाने का नियम। ठीक, तो ये रहा आपके सामने वाक्य बनाने के नियम। बनाएंगे कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा और इसी को क्या करिएगा, आप जो भी वाक्य रहेगा वहाँ अप्लाई करिएगा तो आपका मज़े के साथ, मतलब एकदम चुटकियों में आपका वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, लिखा है क्या, बनाने के नियम। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से सुनिए। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, इन या क्या शब्द से होती है, तो
तो सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो सहायक क्रिया के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है। किसका? डिड का प्रयोग आपको करना है। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं वही वाक्य, वही शब्द क्या होता है वाक्य के बीच में आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे? तो कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड को क्या अप्लाई करना है? लिखा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी का अनुवाद सबसे पहले उठा के करते हैं। यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आता तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के हम लिख देते हैं। ठीक, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या कर देते हैं? उसके बाद यानी कर्ता के बाद हम क्या कर देते हैं? उसके बाद हम नाट का प्रयोग करते हैं। किसका? एक प्यारा सा नाट का प्रयोग करते हैं, नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्या क्या हमने देखा? यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि वाक्य के शुरुआत में न होकर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं? कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नाट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? मुख्य क्रिया का आपका हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। ठीक है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद शेष शब्द को लिख देते हैं। जितना भी वाक्य बचा हुआ है वो क्या करेंगे? शब्द बचा हुआ उसकी अंग्रेजी उसके बगल में बना देते हैं बिना पूछे समझे सोचें। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? शेष शब्द को लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखा? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करेंगे तो कैसे कोई पहचानेगा? तो लास्ट में आप क्या करिएगा? ये वाला साइन आप जरूर से जरूर यूज करिएगा। ठीक, तो ये था टोटल और टोटल बनाने के नियम। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपना बनाते हैं। बनाने के नियम, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो डिड का प्रयोग, किसका? डिड का प्रयोग करते हैं। यदि वही वाक्य क्या होता है यानी वही शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता तो अंग्रेजी सबसे पहले इनकी अंग्रेजी उठा के हम लिख देते हैं। ठीक, ये सेटिस्फाई हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद क्या कर देते हैं? हम सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? कर्ता का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नाट का प्रयोग हम कर देते हैं। किसका प्रयोग? नाट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? जितना भी शेष शब्द बचा हुआ उसकी अंग्रेजी उठा के उसके बगल में लिख देते हैं। ठीक, और वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ये आप बिना पूछे और समझे सोचे समझे आपको लगा देना। तो ये आपका चिन्ह लगा देना। ठीक, इससे आपका पूरा बनाने का नियम एकदम सेटिस्फाई रहेगा और आपका कोई भी काट नहीं पाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं सूत्र बनाते हैं। ठीक, इसी के अनुभव से हम एक प्यारा सा सूत्र बनाते हैं। ठीक, अब हम जो भी चीज़ किए हैं एक सूत्र के फॉर्म में कैसे अप्लाई करना, इसे आप देखिए। क्या लिखे हैं? यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सबसे पहले क्या लिखना है? डिड लिखना है। तो एक फार्मूला हम बताते हैं। क्या लिखना है? सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखना है? सहायक क्रिया के रूप में आपको डिड का प्रयोग करना है। डिड का प्रयोग कर दिए, प्लस हमें क्या लिखना है? उसके बाद हम क्या बोले हैं? कर्ता है, कर्ता लिख देना है। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है? नाट का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है? हमें बोले हैं मुख्य क्रिया का, मुख्य जो क्रिया रहेगी उसका कौन सा फॉर्म? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मुख्य क्रिया का हमें कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद क्या लिखना है? जो भी अन्य शब्द बचता है, अन्य शब्द जो भी बचता उसकी अंग्रेजी बना के उसके बगल में लिख देते हैं। और सबसे लास्ट में ये वाला
चिन्ह नहीं भूलते हैं। क्या? ये यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, यहाँ लिख देते हैं क्या से होती है, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो ये वाला फार्मूला, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से न होकर यही शब्द क्या होता, वाक्य के बीच में यही शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है, तो हम बोले सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा, प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा, ठीक, जैसे क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, आदि शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के यहाँ लिख देनी है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद जैसे हम अब कर रहे थे, ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें डिड का प्रयोग करना है। हमने डिड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या पढ़े हैं, उसके बाद हमें कर्ता लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, एक्चुअली कर्ता लिख दिया। ठीक, एक्चुअली हमने कर्ता लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, हमने नॉट लिख दिया। ठीक, नॉट लिख दिया। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जो भी आपका मुख्य क्रिया रहेगा, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद अन्य शब्द जितना भी बचेगा, अन्य शब्द जितना भी बचेगा उसकी अंग्रेजी उसके बगल में लिख देते हैं और लास्ट में ये वाला चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक, क्या लिखा है, अब सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं, हम क्या लिखना है, कर्ता, यानी इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक, सब्जेक्ट। नहीं कितने लोग समझ गए हो तो अब सब्जेक्ट से आप समझ जाइएगा, यानी सब्जेक्ट से लिखना है, यानी कर्ता लिखना है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। ठीक, सही है। अब आते हैं, अन्य शब्द आपको लिख के लास्ट में क्या कर देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, ये था टोटल बनाने का नियम। और सेकंड पे आते हैं, ठीक, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से न होकर वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम उठा के यहाँ लिखते हैं। उसके बाद डिड का प्रयोग, उसके बाद हमने कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्द जोड़कर ये वाला चिन्ह आपको लगा देना है। ये था टोटल सूत्र और बनाने का नियम। अब जो ऊपर दिया है इसी को अब इसी के सहायता से अब करके दिखाते हैं। ठीक, लिखा है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। देखो क्या लिखा है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ तो बिना सोचे समझे आपको क्या लिख देना, डिड लिख देना। अब जो भी चीज़ है वो करते हैं। ठीक, मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी हमने कर्ता के रूप में मैंने लिख दिया, आई लिख दिया। उसके बाद देखो ये हो गया, फिर हमें क्या लगा देना, नॉट लगा देना। तो हम क्या लगा दिए, एक्चुअली नॉट लगा दिए। ठीक है, नॉट लगा दिए। अब मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। किसका, मदद किया था ना, तो मदद का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो हमने हेल्प यहाँ लिख दिया। ठीक, हेल्प लिख दिया। उसके बाद किसकी सहायता की थी, तुम्हारी, तो हम क्या लिख दिए, यू लिख दिए। ठीक, यू। अब क्या बोलें, देखो ये भी हमारा क्या अन्य शब्द यू के रूप में आ गया। लास्ट में ये वाला चिन्ह आपको लगा देना, तो ये वाला चिन्ह हमने देखिए लगा दिया। तो ये टोटल हो गया आपका एक प्यारा सा यानी बनाने का नियम। ठीक, बनाने का नियम से देखो आपके सामने एक छोटा सा प्रस्तुत किए थे, इसे भी हम कर दिए। अब नीचे बहुत सारा वाक्य दिया है, उसे आप देखते हैं, एकदम प्यार से देखिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप समझिए जो कर रहे हैं वो अच्छे से कामयाबी पे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, क्या ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, लिखा है, क्या उस लड़की ने तुम्हारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लीजिए, प्यार मोहब्बत वाली बातें चलने लगी यहीं। ठीक है, इसी प्यार मोहब्बत वाली बातों के साथ चलते हैं। ठीक, लिखा, देखो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई तो बिना सोचे अब भान से क्या लिखिए, डिड लिखिए। अब कर्ता ढूंढिए आप। ठीक, कर्ता ढूंढते हैं। ठीक, कर्ता ढूंढते हैं, आपका क्या हो जाएगा, देखिए उस लड़की, तो हम क्या लगा देंगे, डैट गर्ल्स लगा देंगे। ठीक, डैट गर्ल्स लगा देंगे। ठीक, डैट गर्ल्स हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या बोले हैं, उसके बाद हम बोले हैं यदि डिड लगा दिया यानी कर्ता लगा दिया। ठीक है, देखो हमने कर्ता लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, बिना सोचे आपको समझे नॉट का प्रयोग कर देना, नॉट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद बोले हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो स्वीकार करना इसका क्रिया है, नहीं किए है ना। ठीक है, तो एक्सेप्ट लिख देते हैं, एक्सेप्ट। ठीक,
एक्सेप्ट हो गया। ठीक, उसके बाद क्या पूछे हैं, क्या वो प्रपोज किया था उसे ना, तो योर प्रपोजल लिख देते हैं, योर प्रपोजल लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उस लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? डिड दैट गर्ल्स नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। एक चीज़ ये हो गया। और एक चीज़ अब देखो कर इसी को और एक कैसे बना सकते हैं, लिखा कहीं कहीं रहता है, देखो डिड उसके बाद नॉट लगा के ऐसे लगा के क्या कर देते हैं, इसका डिडंट जिसे बोलते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, डैट गर्ल्स। ठीक, किसी किसी के मन में ये आया होगा, ठीक है, आया होगा तो हम इसी को हम आपको बना के दिखा देते हैं, एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब सेम टू सेम और क्या क्या कर देना है, छाप देना है। ठीक, वे यानी प्रपोजल आपका ये हो गया। ठीक, तो ये आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, आप चाहे जैसे चाहें आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। ठीक, देखो कह दिया वाक्य के बीच में आया है कि नहीं, तो सबसे पहले उठा के बिना सोचे इसकी अंग्रेजी आपको यहाँ लिख देनी है। वाई हमने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। टेंशन होगा तो बताइएगा, टेंशन होगा तो पेंशन जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक, कहाँ है ब्लर हो रहा भाई, तू सीधा हो जाओ, आ जा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोच रहा है कि इतना देर से पढ़ा रहे हैं। ठीक, कहाँ है हुआ, 10-15 मिनट हुआ। ठीक, 10-15 मिनट हुआ तो हम थोड़ा सा, चलिए वाई हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक, वाई लिख दिया, उसके बाद क्या हम बोले हैं, वाई लगा देना है, उसके बाद क्या लगा देना, हमें डिड लगा देना। प्रश्नवाचक शब्द उठा के हमने लिख दिया, फिर डिड लिख दिया, फिर कर्ता ढूंढना। कर्ता इसमें क्या है, यू है, तुम है ना, तो यू लगा दिया। उसके बाद क्या बोले थे, नाट बोले थे, तो नाट लगा दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, आप सोचे समझे बिना आप नाट। ठीक, तो हमने यहाँ से नाट लगा दिया, कर्ता के जस्ट बाद हमें नाट लगाना है। ठीक, अब क्या हो गया, वहाँ नहीं गए, तो गया का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। उसके वहाँ का क्या हो जाएगा, हमने देयर लिख दिया। ठीक, इसका फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, गो वेंट गान होता है। ये तीनों फॉर्म हम यदि नहीं भी देखें गो वेंट गान वाला, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, तो आप प्ले लिस्ट में टेंस के जाइएगा, वहाँ से आप पूरा टेंस आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, लिखा है तुम वहाँ क्यों नहीं गए, देखो वाई उठा के हमने लिख दिया, कर्ता लिख दिया, सॉरी कर्ता नहीं सहायक क्रिया लिखा, उसके बाद हमने कर्ता लिख दिया। कर्ता के बाद हमें नाट लगाना है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जो भी शेष बचेगा वर्ड आपके बगल में जोड़ देना है, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट वाक्य पे आते हैं। क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को सलाह नहीं देते थे, क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को सलाह नहीं देते थे। ठीक, तो ये है, तो देखो क्या है, तो बिना सोचे समझे भन्न से डिड लिखिए, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, चाणक्य करता है, ठीक है, चाणक्य करता, तो हमने क्या लिख दिया, चाणक्य, चाणक्य। ठीक, चाणक्य लिख दिया। अब देखिए चाणक्य हमने लिख दिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना, कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देना, हमें नाट लगा देना, हमने यहाँ से नाट लगा दिया। ठीक, अब सलाह, सलाह का क्या हो जाएगा, एडवाइस, तो हमने लिख दिया एडवाइस, एक प्यारा सा एडवाइस लिख दिया। ठीक, किसे नहीं देते थे, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त यहाँ बगल में आप चंद्रगुप्ता। ठीक है, चंद्रगुप्ता हमने यहाँ से लिख दिया, लास्ट में ये वाला लिख दिया, डिड चाणक्य नॉट एडवाइस चंद्रगुप्ता। ठीक, तो आपका ये प्यारा सा आपका सेंटेंस तैयार है। क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को सलाह नहीं देते थे, तो ये आप यहाँ से बना दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है, आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया, आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया। देखिए कौन है, कौन है वो, कौन है, कहाँ से वो आया, वाक्य का सेंटेंस खतरनाक बनाया। देखिए खतरनाक टाइम में बना दिया। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, कौन, कौन की स्पेलिंग हम उठा के यहाँ से हम लिख देते हैं। ठीक, लिख दिया, उसके बाद हमें क्या बोले थे, डिड लगा देना। ठीक, डिड लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे बहु करता नहीं है, करता नहीं है बेटा, करता नहीं है, तो हम करता नहीं रहता तो हम क्या कर देते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जो हम जैसे आज बारिश हो रही है, इट रेन टुडे बोल सकते हैं ना, इट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, हमने नॉट लिख दिया। ठीक, अब आया, आया का क्या हो जाएगा, कम, यही करता है ना, तो हमने करता यहाँ से फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। मिलने, तो भाई लो टू मीट करो उससे। ठीक, अब
तुमसे, तो तुमसे का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बिना सोचे समझे ये हो गया कंप्लीट। आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया, आज तुमसे मिलने कौन, ये तुझसे नहीं है, तुमसे है बाबू, ठीक। आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया, तो ये टोटल आपका सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट अनदर वाले पे, एफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस आपको एकदम धड़ल्ले वे में समझा देंगे, ठीक। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप घंटा जाएगा तो आप सुन ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।